हूँ प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वाड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओसीडी से रिलेटेड ही। जैसा मैं अपने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि इस वीक हम सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। सो अभी हमारा टॉपिक है ओसीडी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ओसीडी क्या होती है एंड पेरीनेटल ओसीडी क्या होती है। इस वीडियो में हम ओसीडी के दूसरा फैक्टर जो कंपल्सिव बिहेवियर है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि वो क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नीचे सब्सक्राइब बटन है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंपल्सिव बिहेवियर हम करते क्यों हैं। बिकॉज जो ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं ओसीडी में, जो आपको अनवांटेड अनप्लीजेंट थॉट्स आते हैं, उनकी वजह से एंजाइटी क्रिएट हो सकती है, गिल्ट क्रिएट हो सकता है, फियर क्रिएट हो सकता है। उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं। अब उस कंपल्सिव बिहेवियर में हम क्या क्या करते हैं, रिचुअल आप परफॉर्म कर सकते हैं। कोई ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एज ए कंपल्सिव बिहेवियर हम करते हैं। रिचुअल हो सकता है, कोई भी आप रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं। अश्योरेंस दूसरे का ले सकते हैं कि मैं करेक्ट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। चेकिंग, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप बार बार चेक कर रहे हैं जाके। अगली चीज़ अवॉइड कर सकते हैं कुछ सर्टेन एक्टिविटी को जिसकी वजह से आपको ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। एंड करेक्टिंग द थॉट्स, आप उन थॉट्स को करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप कुछ चीज़ें अपने बिहेवियर में ले आते हैं कि वो थॉट्स करेक्ट हो जाए। तो ये कुछ कंपल्सिव बिहेवियर को ये कुछ कंपल्सिव बिहेवियर हैं जो आप परफॉर्म करते हैं ओसीडी को खत्म करने के लिए। यहाँ हम बात करें बिकॉज पेरीनेटल ओसीडी की, तो हम उसी को लेकर आगे एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर कि मेरा बेबी ठीक है कि नहीं ठीक है, तो आप उस थॉट की वजह से वो ऑब्सेसिवली इतना ज़्यादा आपको आ रहा है कि आप सो भी नहीं पा रहे हैं और आप कंटिन्यूसली सिर्फ अपने बेबी को मॉनिटर करे जा रहे हैं। उसकी आपने घर में हार्ट रेट वाला रख लिया है मशीन, आप हार्ट रेट चेक कर रहे हैं। चेक करने में कोई बुराई नहीं है, बट ऑब्सेसिवली अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ट्रबल का पार्ट है। आप उसकी हार्ट रेट चेक कर रहे हैं, बार बार आप अपना बीपी चेक कर रहे हैं कि मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बार बार आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, इवन इफ डॉक्टर ने नहीं बोला फिर भी आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। तो ये कुछ रिचुअल्स आपने बना लिए हैं जो आप परफॉर्म कर रहे हैं थोड़ा सा अपनी एंजाइटी लेवल को कम करने को। आता है चेकिंग, ये एक और तरीके का कंपल्सिव बिहेवियर है। चेकिंग के केस में जैसे कि अगर आपको कोई ऐसा बिहेवियर हुआ प्रेगनेंसी के टाइम पर, आफ्टर प्रेगनेंसी की मेरा बेबी, जैसे मान लीजिए बेबी सो रहा है आफ्टर प्रेगनेंसी और आपको ये कंपल्सिव ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं कि बेबी ठीक है कि नहीं, बेबी ठीक है कि नहीं, तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं बार बार जाके चेक कर रहे हैं कि बेबी ठीक है कि नहीं, बेबी अच्छे से सो रहा है कि नहीं, बेबी ने नींद प्रॉपर्ली। आप बार बार अपने काम छोड़ के वापस आके बेबी को देख रहे हैं। बेबी को चेक करने में कोई बुराई नहीं है, बट आपके काम इंटरप्ट हो रहे हैं और आपको पता है कि बेबी सो रहा है, अभी आप चेक करके गए हैं, फिर अगेन आप 5 मिनट में आके चेक कर रहे हैं, तो वो एक ट्रबल का पार्ट हो सकता है। अगला, जैसे हम दूसरों का अश्योरेंस कहीं पर लेते हैं। मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर थॉट्स आ रहे हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन होगी। अब आप इस केस में अश्योरेंस ले रहे हैं, आप अपने डॉक्टर को बार बार कॉल कर रहे हैं कि डॉक्टर आपको क्या लगता है मेरी डिलीवरी कैसी होगी। आप अपने घर वालों से बार बार पूछ रहे हैं कि अच्छा आपको क्या लगता है मेरी डिलीवरी कैसी होगी। ऑब्सेसिवली आपको इतने ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं कि आप उसकी एंजाइटी को कम करने के लिए दूसरों का अश्योरेंस ले रहे हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, और उन्होंने जब बोल दिया ऐसा ही होगा तो आपकी एंजाइटी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद वो राइज अप थॉट्स आएंगे, वो राइज अप होगी अगेन। आप ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है। अगला कंपल्सिव बिहेवियर क्या हो सकता है? अगला कंपल्सिव बिहेवियर कि आप उन थॉट्स को करेक्ट कर रहे हैं। वो करेक्ट आप कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपको अपने बेबी के जम्प से रिलेटेड थॉट आ रहे हैं कि बेबी के आसपास जम्प्स तो नहीं है, उसके टॉयज पर जम्प्स तो नहीं है, तो आप करेक्ट कैसे कर रहे हैं? आप अपने और उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, तो अपनी एंजाइटी लेवल को कम करने के लिए प्रे कर रहे हैं कि भगवान मेरे बेबी के पास कहीं भी जम्प्स ना हो। या फिर आप काउंटिंग कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग एक रबर बैंड होता है उसको ऐसे ऐसे मारना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए और एंजाइटी थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। थोड़ी देर के लिए डेफिनेटली एंजाइटी कम होती है, बट अगेन थोड़ी देर बाद फिर से वो थॉट्स आएंगे, फिर एंजाइटी लेवल ऊपर जाएगा, फिर आप कंपल्सिव बिहेवियर करेंगे। तो एक लूप चलता रहता है बेसिकली। अगला कंपल्सिव बिहेवियर क्या है? अवॉइडेंस, कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जा रहे हैं, आप अपने बेबी के आसपास, और वहां पर आपको बहुत सारे ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अवॉइड करेंगे कि बेबी के पास जाऊं ही नहीं। आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, ब्रेस्ट फीड कराते टाइम आपको थॉट्स आ रहे हैं ऑब्सेसिवली बहुत कि मैं ठीक से करा रही हूँ कि नहीं, ब्रेस्ट फीड से इसका पेट भर रहा है कि नहीं। तो आप, बिकॉज आपको वो ऑब्सेसिव थॉट इतने ज्यादा है, आपको एंजाइटी क्रिएट हो रही है, आपको गिल्ट क्रिएट हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना ही आपने बंद कर दिया, तो आप अवॉइड कर रहे हैं उन थॉट्स को। सो इस तरीके के कंपल्सिव बिहेवियर परफॉर्म करते हैं जो लोग जिन्हें ओसीडी होती है। इनके अलावा भी और भी रिचुअल्स और भी अपने बिहेवियर डेवलप कर सकते हैं। दैट अगेन पूरा जो लोचा है वो आपके हार्मोन्स का, आपके माइंड का है, तो माइंड किस तरीके से रिएक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है। सो ये कुछ कंपल्सिव बिहेवियर की मैंने बात की जो पेरीनेटल ओसीडी में जनरली ऐसा होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को हम छोटा रखते हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं पेरीनेटल ओसीडी के। सो वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करना, और हमारे व्लॉगिंग चैनल को कॉमेडी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।